हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर डूइंग। आज मैं आपसे ऐसे इशू पर, ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है इन द रीसेंट ईयर्स, और इस पर आपकी पूरी लाइफ का दारोमदार टिका है, नॉट ओनली योर करियर। टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, आई वुड लाइक टू quote it in the words of Martin Luther King. Quote, intelligence and character are the true goals of education. Unquote. How right he was. Intelligence and character. Intelligence तो obviously आप सभी गैदर करते ही हैं in the pursuit of excellence. But character, क्या आप कैरेक्टर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं? आर यू रियली ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू एक्वायर कैरेक्टर इन इट्स रियल सेंस एंड मीनिंग? मेरी एक वीडियो से मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके लिए क्रॉप करके बनाई है. लेट्स वॉच दिस फर्स्ट एंड देन वी विल टेक अप द इशू फर्दर. द टाइटल ऑफ द वीडियो इज द सेम. The words of Martin Luther King. Intelligence and character are the two goals of education. That education is the backbone of any nation. But perhaps you don't know that destroying a nation doesn't require the use of the patent tanks or the long-range missiles or even the nuclear weapons. It only requires to lower its educational standards by permitting the cheating by the students in the examinations, and the end result is patients die at the hands of such doctors, bridges collapse at the hands of such engineers, justice is lost at the hands of such judges, because collapse of education is the collapse of the nation. I hope you understand your responsibility towards the noble cause of nation building and will not engage yourself in any such kind of unfair means. As Martin Luther King has very rightly said, and I quote, intelligence plus character, that are the two goals of education, unquote. तो जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में सुना कि अगर आप चीटिंग करके एग्जाम्स में अनफेयर मीन्स यूज करके डॉक्टर, इंजीनियर या जज बन भी गए तो क्या होगा? Patients will die at the hands of such doctors. Bridges will collapse at the hands of such engineers. And justice will not be there at the hands of such judges. Justice will also die. It's a hard and harsh fact. Or this saying of Martin Luther King came true in 2024. When such kind of unfair means were used in the national exams like NEET, which is conducted to grant admission to students in the various government and private colleges across India. और आप सभी ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ ही लिया होगा, लास्ट ईयर इट हैड बिकम अ टॉक ऑफ द कंट्री. सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था कि कैसे बिहार में एक सेंटर में स्टूडेंट्स को ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम कि कैसे उनको एग्ज़ाम पेपर प्रोवाइड किया गया. नॉट ओनली द एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बट सम ऑफ देम वर प्रोवाइडेड इट्स आंसर की ऑल्सो. यस, इट्स सैड बट ट्रू. 155 such students were identified who were the direct beneficiaries of this scam. Yes, I would call it scam because their parents had paid a huge sum of something between 30 lakhs to 50 lakhs to get a copy of the entrance exam question paper as well as the answer key. ज़रा सोचिए कि जिन पेरेंट्स ने 30 से 50 लाख रुपए खर्च करके क्वेश्चन पेपर अरेंज किया अपने बच्चों के लिए, तो उन बच्चों को क्या होगा जिनके पेरेंट्स इतने रिच, प्रिविलेज या फॉर्चुनेट नहीं हैं, और जिन बच्चों ने 3-4 साल की मेहनत की होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए.
और फिर एक दूसरी स्टेट गुजरात में क्या हुआ है कि एक सेंटर पर, नीट के एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चों को ये कहा गया कि जो क्वेश्चंस उनको नहीं आते हैं वो उनको अटेम्प्ट ना करें। जो सेंटर सुपरिटेंडेंट था, ही हिमसेल्फ अनाउंस इट, कि वो जो वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिनको जो उनको अच्छी तरह से आते हैं, बाकी क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दें और वो बाद में उनके आंसर्स को फिल कर देगा। एंड फॉर दिस पर्पस 10 लाख रुपीज़ पर स्टूडेंट वर चार्ज्ड बाय दैट सेंटर सुपरिटेंडेंट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे अनफेयर मीन्स, मैल प्रैक्टिसेस को आप यूज़ करके अगर आप डॉक्टर बन भी गए, आपने डिग्री ले भी ली, तो क्या आप अपने पेशेंट्स के साथ जस्टिस कर पाएंगे? अगर आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल नहीं हैं, तो आप किसी की जान जो सबसे कीमती है उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए, उसको बचाने में क्या आप कामयाब हो पाएंगे? और मैं इसमें, ठीक है, जो भी लोग जिन्होंने भी ये स्कैंडल किया, स्कैम किया कुछ पैसों के लिए फॉर लैक्स ऑफ रुपीज़, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा दोषी वो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन पेपर्स उनसे खरीदे हैं। अगर वो उतना अमाउंट अपने बच्चों को इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए लगाते, या जब उनको पता है कि उनका बच्चा MBBS करने के लायक नहीं है, डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, तो उससे 30 से 50 लाख में वो उनको कुछ और ऐसा रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड काम करवा सकते थे। अब सोचिए कि उन बच्चों की, उन पेरेंट्स की क्या रही होगी, उनकी अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, नियर फैमिली रिलेशंस में तो सभी को पता लग ही गया होगा कि उन्होंने ऐसे किया। उन 155 स्टूडेंट्स को जो आइडेंटिफाई हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो रिज़ल्ट था वो कैंसिल कर दिया था। आप सब ने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा। तो क्या मिला उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को? ऐसे अनफेयर मीन्स यूज़ करके उन्होंने अपने बच्चों के साथ तो इनजस्टिस किया ही, दूसरे बच्चों के साथ भी इनजस्टिस किया जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए, जो वाकई में काबिल थे, सक्षम थे डॉक्टर बनने के लिए। मेडिसिन इज़ ए वेरी नोबल जॉब, इज़ ए वेरी नोबल फील्ड, क्योंकि यहाँ पर आप इंसानी ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं और जिसकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, मुझे लगता है उसी को इस फील्ड में आना चाहिए। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे डॉक्टर्स बनाकर क्या करेंगे? मैं आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स। इससे क्या यही अच्छा नहीं होगा कि हम उन बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे मेल प्रैक्टिसेस के द्वारा डॉक्टर बनाने की बजाय किसी और फील्ड में हम उनको ले जाएं जहाँ पर कि वो कैपेबल हैं, जहाँ पर वो अच्छा कर पाएंगे? क्या सभी तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बन सकते ना, और सबको बनना भी नहीं चाहिए। आपको, पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी, कैलिबर, पोटेंशियल के हिसाब से उसके लिए फील्ड चूज़ करना चाहिए ताकि वो उसके साथ जस्टिस कर सके, अपने साथ भी जस्टिस कर सके और दूसरों के साथ भी जस्टिस कर सके। ऐसे अनफेयर मीन्स यूज़ करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस या लॉयर्स बन भी गए तो क्या आप सोसाइटी की, वैसे आप सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे जैसे आपको करना चाहिए? जैसे एक रियल डॉक्टर, एक मेरिटोरियस डॉक्टर, इंजीनियर, जज या लॉयर कर पाएगा जो अपने मेरिट के बेसिस पर वहाँ तक पहुँचा है। अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो 30 से 50 लाख रुपए खर्च करके आपके लिए क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहते कि वो इस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां पर आपका भी भला हो, समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो। 30 to 50 lakhs in Indian currency is not a small amount. Everybody can't afford it. I'm talking about the middle class people. उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो अगर आपके पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर सकते हैं
तो आप इसको उनकी हेल्प से किसी ऐसी जगह पर लगाइए जिससे आपका भी भविष्य बने, समाज का भी कल्याण हो, आपके देश का भी कल्याण हो, ना कि आप एक ऐसे स्कैम के पार्ट बने जिससे कि आपका भी, आपकी फैमिली का भी नाम खराब हो, आपका फ्यूचर खराब हो। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग वॉज वेरी राइट इन सेइंग दैट इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर दे आर द ट्रू गोल्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपने इंटेलिजेंस तो ले ली, ऐसे पैसे खर्च करके आपने उन क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया गया उसकी आंसर दी गई, आपने उनके आंसर्स मगअप कर लिए ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम एंड यू प्रोड्यूस्ड देम इन द आंसर स्क्रिप्ट, बट अपने दिल को टटोल कर देखिए, क्या आपने इंटेलिजेंस एक्वायर की? कैरेक्टर तो आपने लूज़ कर ही दिया। क्या आप इंटेलिजेंस एक्वायर कर पाए या कर पाएंगे? MBBS में आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, या अगर आप इस तरह के, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था उन बच्चों का एडमिशन, लेकिन अगर उनको मिल जाता है MBBS में एडमिशन तो क्या वो जस्टिस कर पाते मेडिकल प्रोफेशन के साथ, अपने साथ, सबसे बढ़कर अपने साथ, और उन बच्चों के साथ जिनका हक मार कर वो यहाँ तक पहुँचे थे? ज़रा सोचिएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो ऐसे बच्चों ने और ऐसे पेरेंट्स ने इस तरह के स्कैम का पार्ट बनकर अपने कैरेक्टर को खोकर सब कुछ खो दिया। तो इसलिए इन फ्यूचर आप इस तरह के किसी भी स्कैम में पार्टिसिपेट ना करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आप डॉक्टर ना बन पाएँ, आप इंजीनियर ना बन पाएँ, आप जज ना बन पाएँ, कोई बात नहीं, सभी डॉक्टर इंजीनियर्स या जजेस नहीं बन पाते। आपके पास भगवान ने जो आपको पोटेंशियल कैलिबर दिया है, आप उसी फील्ड में जाइए, वहीं पर एक्सेल करिए एंड सक्सेस विल बी आफ्टर यू। आपको एक्सीलेंस के पीछे जाना चाहिए। जो भी भगवान ने आपको कैलिबर पोटेंशियल दिया है, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सीलेंस एक्वायर करिए ना, विदाउट यूजिंग सच अनफेयर मीन्स। तो आप देखेंगे कि आपको जो दिल से खुशी मिलेगी, जो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी, जो आपको रियल सक्सेस मिलेगी, जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, वो इन अनफेयर मीन्स को यूज़ करके किसी भी फील्ड में एडमिशन लेकर, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेकर आपको वो सक्सेस, वो ग्लोरी, वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। You can believe my words. Thank you. God bless you.